नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में आज भयंकर गिरावट देखी है और इसको मैं आप सभी के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूं। इस गिरावट के पीछे का कारण भी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मेनली आज बाजार की करेक्शन में दो बड़े रीजन थे। पहला रीजन जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं वो ये है कि ये मंथली एक्सपायरी रिलेटेड मूव है। आपके लिए यहां एक आध उछाल भी आ सकता है, लेकिन वो उछाल पता है कितना होगा? 170 पॉइंट्स का ज्यादा से ज्यादा, और वहां से फिर सेलिंग आ सकती है। यहां पे कल 3 बजे तक आपका बाजार ट्रेड करेगा मंथली एक्सपायरी रिलेटेड डेटा से। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको 22,000 के नीचे आज क्लोजिंग नहीं देखनी थी, और 22,000 के नीचे ही नहीं 21,950 पे निफ्टी बंद हुआ है, तो एक काफी ज्यादा नीचे बंद हुआ है। तो अब अगर उछाल भी आ गया ना 70 पॉइंट का, तो 22,020 पे पहुंचेंगे हम। वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये था कि आप 22,000 के जितना ऊपर जाएंगे उतना पॉजिटिव है। अब तो 22,000 ही दूर लगने लगेगा हमें कल, अगर 50 पॉइंट नीचे खुल गए तो। ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट टू नेगेटिव में कुछ खास नहीं है। भारतीय बाजार में चल क्या रहा है इसको शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझाता हूं पहले, फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण दूंगा। पहला सबसे बड़ा कारण है आपका मंथली एक्सपायरी, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस करा है। अब जिनको समझ में नहीं आई है चीजें, उनको मैं दोबारा एक बार बहुत सिंपल भाषा में कोशिश करता हूं समझाने की। आपका बाजार दो तरीके से चलता है, फ्रेश बाइंग, और दूसरा आपका बचता है शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक एक करके दोनों टर्म्स को समझते हैं। शॉर्ट कवरिंग क्या है? शॉर्ट कवरिंग है आप तेजी करने वाले हो और आपने ऊपर कॉल को राइट किया हुआ है, ठीक है जी, लेकिन मार्केट क्या करता है, उसके ऊपर चला गया तो आप अपनी पोजीशन को कट करोगे। तो आपने अपनी पोजीशन कट करी, यानी जो तेजी करने वाला बंदा, जो मंदी करने वाला बंदा था, माफ कीजिएगा, जो आपने कॉल को राइट किया हुआ है वो मंदी करने वाला बंदा होता है। कॉल को राइट करने वाला मंदी करने वाला होता है। तो आपके जिस पोजीशन को आपने राइट किया है उसके ऊपर निफ्टी चला गया तो आप रिस्क पे आ जाते हो, जिस बीच में आप अपनी पोजीशन को कट करते हो। जैसे ही पोजीशन कट करी, आप मंदी करने वाले थे, आप बाजार को छोड़ के चले गए, तो वो मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि यहां पे जो मंदी करने वाले थे वो चले गए हैं और जो तेजी वाले हैं वो स्टिल उतने ही हैं, लेकिन मंदी करने वाले कम हो गए, जिसकी वजह से ऊपर चला गया बाजार। इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। सेम इसका अपोजिट होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। पुट ऑप्शन है, पुट को राइट किया हुआ है मैंने, मैं तेजी करने वाला हूं, लेकिन मार्केट ने जिस ऑप्शन को मैंने राइट किया हुआ उसके नीचे बाजार चला गया, तो मैं रिस्क पे हूं। अब मैं पोजीशन को कट करूंगा, तो मैं अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन अनवाइंड कर रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं अनवाइंड करूंगा, तेजी करने वाले कम हो गए, बाजार नीचे जाएगा। इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। ये आज ट्रिगर हुआ है, अब कल भी ट्रिगर होगा क्या, लेट्स सी, क्योंकि 22,000 का लेवल नीचे में ब्रेक करना नेगेटिव हो गया है। 22,000, 22,100, 22,200 पे कॉल राइटर्स थे। कॉल राइटर्स तेजी करने वालों को कहा जाता है, सॉरी मंदी करने वालों को, माफ कीजिएगा। कॉल को बाय करते हैं तो तेजी, और कॉल को सेल करते हैं तो मंदी। पुट को बाय करते हैं तो मंदी, पुट को सेल करते हैं तो तेजी, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पहला कारण जिसकी वजह से आज बाजार नीचे गया, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते गए वैसे वैसे तेजी करने वाला बंदा रिस्क पे आया, अपने उसने पोजीशन कट करी, जिसकी वजह से हम और नीचे बंद हुए हैं। और अगर आप नोटिस करें तो हम लोग डेज लो पे ही बंद हुए हैं ऑलमोस्ट। आज निफ्टी ने 21,915 का लो लगाया है, एट द एंड वहीं थे हम। वो तो ये आपको जो 50 की क्लोजिंग देखने को मिली है 35 पॉइंट, ये तो आपके लिए एवरेज क्लोजिंग है, ठीक है जी, एडजस्ट हुई है वो। आगे सेकंड बड़ा कारण अगर आप देखोगे तो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? रिलायंस का। और अगर मैं रिलायंस के स्टॉक पे नजर डालूं तो आज अच्छी खासी पिटाई पड़ी है रिलायंस के शेयर में। निफ्टी में टॉप कंट्रीब्यूटर्स में सबसे पहले पायदान पे रिलायंस का शेयर 51 पॉइंट कंट्रीब्यूट करा है मार्केट की गिरावट में अकेले रिलायंस ने। दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक है 24 पॉइंट के साथ। तो पहले और दूसरे में गैप देख रहे हो आप कितना है। रिलायंस का शेयर पूरे के पूरे फेब्रुअरी सीरीज में स्ट्रांग था। 3,000 ऊपर में ब्रेक नहीं करेगा, ये मैंने कहा था, क्योंकि 3,000 पे कॉल राइटिंग है। 3,000 के ऊपर निकला तो फिर कॉल राइटिंग में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। 3,000 के ऊपर बड़े लोग इसे जाना नहीं देना चाहते थे और गया भी नहीं है ऊपर जाता तो फिर और बड़ी तेजी आती। स्टॉक आपको 2980-90 के करीब तक जाता हुआ दिखा, वहीं से नीचे आ गया। अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ, आज भी स्टॉक ने 2982 का हाई लगाया है और वहां से वापस नीचे आ गया, 2911 पे आ गया। लगभग 2% टूटा है आज रिलायंस। 60 पॉइंट्स की गिरावट आई है रिलायंस में, जिसकी वजह से निफ्टी में और प्रेशर बना है और इसने भी बाजार को गिराने का काम किया है। बट मैं आपको एक चीज दोबारा बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें जितनी मैंने इस वीडियो में भी पिछले 5 मिनट में बातें करी हैं, जितनी भी चीज आपके साथ डिस्कस करी हैं,
ये कल 3:30 बजे तक ही है, इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि कल सब खत्म डेटा के हिसाब से। मार्च में आपका फ्रेश डेटा बनना शुरू हो जाएगा परसों से ही, इनफैक्ट 3:15 के बाद से ही, मैं तो ये कह रहा हूं। तो आपको क्या करना चाहिए इस बीच में, आपको वेट एंड वॉच करना है। आपके पास जो भी पोजीशन है ना, उसमें जल्दी से एग्जिट की मत सोचना, क्योंकि ये अभी आपके लिए मंथली एक्सपायरी रिलेटेड है। 2-3 दिन से मैं क्या कह रहा हूं, इतना कंसोलिडेशन दिख रहा है बाजार में, इसमें बड़ा मूव आने वाला है, और आज आपने बड़ा मूव देख लिया। मैंने आपसे एक चीज और बोली थी, 22,000 नीचे में टूटेगा तो नीचे 200 पॉइंट गया, ऊपर 22,200 के ऊपर निकलने के बाद, टिकने के बाद ऊपर 200 पॉइंट भागेगा। ऊपर निकला 229, 30 पॉइंट ऊपर निकला, मूव नहीं दे पाया, वापस नीचे गिरा, और अभी आप देख लो आज 100 पॉइंट नीचे चला गया सीधे 22,000 के बाद, 21,915। और यहां से अगर 50-60 पॉइंट और नीचे हो जाते तो वही 100-150 पॉइंट हो जाएगा, जिसकी उम्मीदें पूरी हैं। तो अब कल क्या डेटा बनेगा क्या नहीं बनेगा वो ओपन मार्केट में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आज के जितने भी बड़े कारण थे इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई शार्प सेलिंग या फ्रेश बिकवाली नहीं है, ये केवल और केवल एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट है। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।